स्वागत है आप सभी का एक नौलाकर क्लासेस में। आज हम जो है बायोलॉजी से देखेंगे मानव शरीर के भाग। यहाँ मानव शरीर ही लिखा हुआ है, करेक्शन कर लेंगे, मानव शरीर के भाग। तो देखिए इससे जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब होता है तो उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। और जो है आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम या फिर विभिन्न स्टेट में आयोजित होने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सामान्य विज्ञान से जो सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है उन सारी चीज़ों को शामिल किया गया इसमें, और इसके आने की परीक्षा में बहुत ज़्यादा संभावनाएं बन जाती है। तो बिना देरी के शुरू करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं इस वीडियो में कि इस वीडियो में जो है आपको 5 क्वेश्चन भी अभ्यास कराऊंगा। लास्ट में मैं एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना भी है, इसलिए आप शुरू से अच्छे से ध्यान दीजिएगा और जब अच्छे से देखेंगे तो आप क्वेश्चन का आंसर स्वयं बना सकते हैं। अब देखिए जैसे पटवारी, एसआई, अमीन पटवारी, बहुत सारे एग्जाम आते रहते हैं, उसके लिए भी ये सारा चीज़ काम आएगा क्योंकि ये सामान्य विज्ञान से। तो चलिए देखते हैं। पहला मानव शरीर के अंग लिखा हुआ, करेक्शन कर लेंगे। भाग के बारे में चर्चा करेंगे, मानव शरीर के भाग। तो देखिए इससे कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो चलिए देखते हैं। जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क एवं ट्रेवी रेनर ने किया था। किसने किया? तो जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क और ट्रेवी रेनर ने किया। तो याद रखना है आपको। दूसरा जो है जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान का जनक या पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। तो ये जो रेड में लिखा हुआ है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इसको। चलिए एक बार और देखते हैं कि जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? लैमार्क और ट्रेवी रेनर ने। और जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान का जनक या पिता अरस्तु को माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। जीवों के द्विनाम पद्धति का प्रचलन कैरोलस लिनियस द्वारा किया गया, जिन्हें वर्गीकी का पिता कहा जाता है। तो देखिए वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को, और इन्होंने द्विनाम पद्धति का प्रचलन किया। नेक्स्ट देखते हैं। कुशाग्र प्राणियों में पहला स्थान मनुष्य का और दूसरा स्थान है चिंपैंजी का। नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर के मुख्यतः अब कितने भाग होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मानव शरीर के मुख्य 8 भाग होते हैं। जैसे पहला कंकाल तंत्र, नेक्स्ट मांसपेशियाँ, अगला है परिसंचरण, नेक्स्ट है श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन प्रणाली, ग्रंथि प्रणाली और तंत्रिका तंत्र एवं त्वचा। तो इस तरह से 8 भाग हैं शरीर के। अब चलिए देखते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कंकाल तंत्र। तो कंकाल तंत्र, इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए जन्म के समय हड्डियों की जो संख्या है वो लगभग 300 होती है। तो ये याद रखना है आपको। जन्म के समय कितनी होती हैं? 300 हड्डियाँ होती हैं। और लगभग वयस्क शरीर में, अब देखिए जन्म के समय हड्डियाँ लगभग कितनी होती है? 300। और वयस्क शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। तो ये दोनों को याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। नेक्स्ट है मेरुदंड में हड्डियों की संख्या 33 होती है। मेरुदंड में कितनी होती है? 33 होती है। नेक्स्ट देखते हैं। ब्लड कैंसर की वजह से रक्त का निर्माण नहीं हो पाता, ऐसी स्थिति में अस्थि मज्जा को प्रत्यारोपित किया जाता है। अब देखिए अस्थि मज्जा हड्डियों के मध्य पाई जाती है जो शरीर में रक्त का निर्माण करती है। तो देखिए अस्थि मज्जा कहाँ पाई जाती है? ये जो है हड्डियों के मध्य में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? हड्डियों के मध्य में पाई जाती है और शरीर में रक्त का निर्माण करती है। तो ऐसी स्थिति में अब देखिए ब्लड कैंसर होता है तो रक्त का निर्माण क्या होता है? नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में अस्थि मज्जा को क्या किया जाता है? प्रत्यारोपित किया जाता है, प्रत्यारोपित। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे बड़ी हड्डी जो है वो फीमर में पाई जाती है। कहाँ? जांघ। सबसे छोटी हड्डी कान के स्टेपिस में पाई जाती है। तो ये दोनों चीज़ को याद रखेंगे, बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं संबंधित रोग। अब इससे संबंधित रोग कौन कौन से हैं? कंकाल तंत्र का हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, इससे संबंधित रोग देखते हैं। अब देखते हैं रिकेटस। क्या? रिकेट्स। तो देखिए रिकेट्स जो है अधिकतर बच्चों में होता है। पहला देखते हैं रिकेट्स। ये जो है अधिकतर बच्चों में होता है। इससे हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और विटामिन डी की कमी से होता है। ये याद रखिएगा। रिकेट्स बीमारी किससे कमी से होती है? तो विटामिन डी की कमी से होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं फ्लोरोसिस। जब शरीर में फ्लोरीन की मात्रा बढ़ जाती है तब दांत क्या हो जाते हैं? कमज़ोर हो जाते हैं और हड्डियां भंगुर होने लगती हैं। तो याद रखिए हड्डियां जो है क्या होती है? इससे फ्लोरोसिस से भंगुर हो जाती हैं और दांत जो है कमज़ोर होने लगता है। और किस वजह से होता है? क्योंकि फ्लोरीन की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं
ऑस्टियोपोरोसिस। तो देखिए ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, जैसे जैसे उम्र अगर बढ़ते जाता है तो हड्डियाँ क्या होने लगती है, भंगुर होते जाता है। तो ये कहलाता है ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट देखते हैं परिसंचरण तंत्र। तो अब चलिए देखते हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र में क्या है, इस प्रणाली में रक्त के माध्यम से शरीर की आवश्यक जो वस्तु होती है उसकी पूर्ति होती है और अनावश्यक वस्तु जो होता है वो बाहर निकल जाता है, बाहर चला जाता है। अब देखते हैं रक्त प्रवाह से संबंधित अंग कौन कौन से हैं। तो पहला देखते हैं सीरा। अब सीरा में क्या होता है, यह त्वचा के नीचे पाया जाता है, दीवारें इसकी पतली होती है, दाब कम होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। याद रखिएगा, सीरा किसकी परिवहन करती है, तो अशुद्ध रक्त का। और ये जो है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो अशुद्ध रक्त होता है उसका परिवहन करती है कौन, सीरा। ये त्वचा के नीचे में पाया जाता है और दीवारें पतली, दाब कम होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं धमनियाँ। धमनियाँ क्या होता है, तो धमनियाँ जो है यहाँ देखते हैं, धमनियाँ इसकी दीवारें मोटी होती है, दाब अधिक होता है और ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त का परिवहन करती है धमनियाँ। देखिए अभी पिछले हम लोग देखे कि सीरा जो है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है, कंफ्यूज नहीं होंगे, और धमनियाँ जो है ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। अब चलिए देखते हैं हृदय। तो देखिए हृदय जो है इसकी सामान्य धड़कन प्रति मिनट 72 बार धड़कता है, आप सभी जानते हैं, और ये रक्त को पंप करने का कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं सामान्य रक्तदाब। सामान्य रक्तदाब क्या होता है, सामान्य रक्तदाब जो है 120/80 mmHg होता है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है फेफड़ा। सामान्य वयस्क श्वास दर, सामान्य जो वयस्क श्वास दर है ये 16 से 18 होता है प्रति मिनट, और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने व रक्त को ऑक्सीजन देने का कार्य करता है। तो देखिए फेफड़ा जो है, लंग्स जो है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने का कार्य करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने और रक्त को ऑक्सीजन देने का कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं गुर्दा या फिर वृक्क, इसको कहते हैं किडनी, मतलब इंग्लिश में। तो किडनी की पथरी किसकी होती है, ये पूछा जाता है परीक्षा में, कैल्शियम ऑक्जेलेट की, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए किडनी की पथरी जो है किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की। यह रक्त का शुद्धिकरण करता है, इसमें यूरिक एसिड जो है पृथक होकर के यूरिन के साथ बाहर हो जाता है, याद रखेंगे, किसमें, किडनी में। तो किडनी की पथरी जो होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है और रक्त के शुद्धिकरण करने का कार्य करता है, यूरिक एसिड पृथक होकर के यूरिन के साथ बाहर आता है। नेक्स्ट देखते हैं रक्त से संबंधित रोग। तो देखिए एनीमिया और पॉलीसाइथेमिया, जब रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है कम हो जाती है तब एनीमिया और पॉलीसाइथेमिया नाम का रोग होता है। तो इसको अब याद रखना है, क्या होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा जब कम हो जाती है तब ये क्या होता है, ये रोग होता है, एनीमिया और पॉलीसाइथेमिया। नेक्स्ट देखते हैं हीमोफीलिया। क्या है हीमोफीलिया, इस बीमारी में रक्त का थक्का नहीं जमता, खतरा बढ़ जाता है, इसी वजह से इसे अनुवांशिक बीमारी कहते हैं। ये क्या है, अनुवांशिक बीमारी है हीमोफीलिया, और इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता, इसलिए ये खतरा बीमारी है, हीमोफीलिया। नेक्स्ट देखते हैं सिकल सेल एनीमिया। अब देखिए सिकल सेल एनीमिया कैसे होता है, इस रोग के कारण आरबीसी जो होता है ना, इसका अर्धचंद्राकार आकार में परिवर्तित हो जाता है और इसकी आयु कम हो जाती है, तो ये कहलाता है सिकल सेल एनीमिया। अब चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन से, इस चैप्टर से जो हम किए इससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। बहुत ईजी है, आप कर सकते हैं, आपने अच्छे से देखा है वीडियो को। तो जन्म का पहला क्वेश्चन है, जन्म के समय मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। देखिए हम लोग शुरू में ही किए हैं, सही आंसर है आपका लगभग 300। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। चलिए आप भी देखिए, बना सकते हैं आप इसको। जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क एवं ट्रेवी रेनर ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं सामान्य रक्तदाब होता है, तो आप जानते हैं 120/80 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा बीमारी में रक्त का थक्का नहीं जमता, तो सही आंसर है हीमोफीलिया, और ये हीमोफीलिया अनुवांशिक बीमारी भी है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, इसे आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके देंगे। 4 ऑप्शन है, न्यूटन, लैमार्क, अरस्तु, कोल्ट। बहुत ही सरल है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर आंसर दीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारे चैनल के माध्यम से दोस्तों मैं ये बता दूँ, अगर आप मैथ्स
पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट का सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन करना चाहते हैं तो उसमें प्ले लिस्ट में वीडियो के जाकर के आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।